हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर के डेली के रूटीन काम के साथ साथ ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जो हमें करने होते हैं और डेली के रूटीन में उनको फिट इन करना होता है। तो जिस भी दिन कुकिंग और क्लीनिंग का काम उतना ज़्यादा नहीं होता तब मैं इन कामों को चूज़ करती हूँ। तो आज के दिन का हाईलाइट है हमारा फ्रिज। तो फ्रिज की क्लीनिंग भी करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास लंच है, लेफ्ट ओवर है अनुज के लिए। और आज एकादशी है तो मैं खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। तो यस, आज हम अपना पूरा समय देंगे फ्रिज को। और मिड वीक फ्रिज को क्लीन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी सब्जियां बची हुई है हम उनके अराउंड मील प्लान कर सकते हैं बचे हुए दिनों की। और वीकेंड में हमारा फ्रिज एम्प्टी होगा और ग्रोसरी लिस्ट रेडी होगा। तो लास्ट वीकेंड वैसे ही मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो मील प्लानिंग भी नहीं करी थी। तो ये बेस्ट टाइम है बची हुई चीज़ों का सही इस्तेमाल करने का। सबसे पहले फ्रिज को एम्प्टी कर लिया, फिर सारे वेजीज चेक किए। जो भी ख़राब होने वाले हैं पहले हम उन वेजीज को बना लेंगे। सारे सॉस, डिप, जो भी बॉटल्स हैं, दूध है, उन सब का एक्सपायरी डेट चेक कर लिया। साइड के ट्रेज और वेजिटेबल ड्रॉर्स जो भी इजीली निकल सकते हैं वो सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। सिंक में अच्छे से सोप से वॉश कर लेंगे। फ्रिज पूरा एम्प्टी हो चुका है और अब पता चल रहा है कि कितनी सारी सब्जियां पीछे छुपी हुई थी। तो अब आती है क्लीनिंग की बारी। तो मैं बना रही हूँ होममेड क्लीनिंग स्प्रे। हाफ पानी, हाफ विनेगर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिश वॉशिंग सोप। जो साइड में रबर्स होते हैं ना, हम अक्सर उनको साफ करना भूल जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। जो लाइनर हम किचन कैबिनेट और ड्रॉर्स के लिए यूज करते हैं, सेम हम फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं। फ्रिज लाइनर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली ये जो ट्रांसपेरेंट लाइनर्स होते हैं ये शेल्फ के साथ ब्लेंड हो जाते हैं और फ्रिज काफी नीट एंड क्लीन लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है और विजुअल क्लटर काफी कम हो जाता है। दही सेट करने के लिए मैं मोस्टली ये वाला ग्लास बोल यूज़ करती हूँ, पर फ्रिज में ना ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। तो थोड़े दिन यूज़ करने के बाद इसको छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सोया सॉस का ये वाला बॉटल भी काफ़ी बिग था और ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो मेरे पास ये ग्लास बॉटल था, आई थिंक फार्मर्स मार्केट से हम कभी जूस लेके आए थे। तो इस तरह के ग्लास बॉटल्स मैं हमेशा सेव कर लेती हूँ, बहुत काम आते हैं। और ये लेबल मेकर अगेन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर आप भी मेरे जैसे हर चीज़ को लेबल करना पसंद करते हो। सारे फूड आइटम्स को कैटेगराइज कर लिया है। एक तरह की चीज़ें अगर हम इस तरह से ट्रांसपेरेंट और स्टैकेबल बास्केट में अरेंज करते हैं तो चीज़ें इजीली मिल जाती हैं और कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्टोर कर पाते हैं। दही के कंटेनर को भी मैंने लेबल कर दिया, क्योंकि कई बारी मैं ऊपर रहती हूँ, बच्चे किचन में हैं, कुछ बना रहे होते हैं, लस्सी बना लेती है येशा, कई बारी मुझे उनको रेफरेंस देना इजी हो जाता है और उनके लिए भी ढूंढना आसान हो जाता है।
एवोकाडो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है हमारे घर पे, तो मैं मोस्टली कॉस्को से लेके आती हूँ और जब लेके आते हैं तो सुपर हार्ड होता है, तो मैं बाहर रख देती हूँ और जैसे ही वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है ना, फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ईज़िली ये 1 वीक से 10 डेज़ तक चल जाता है, इनफैक्ट उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, हम खा के ख़त्म कर देते हैं। पर अगर आपको लंबे टाइम तक रखना है, तो आप इसको पानी में डिप करके रख सकते हो, तो ये बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। कॉस्को से मैं ये हेम्प सीड लेके आई थी, ऑर्गेनिक है, आप लोगों को दिखाया भी था, बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, प्लांट बेस्ड। और इसको ना फ्रिज में रखना होता है, तो मैंने छोटे से कंटेनर में भी रख लिया है डेली यूज़ के लिए, और पूरा पैकेट भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इस वाले ट्रे को मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ लेफ्टओवर्स रखने के लिए। बेकिंग के लिए जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ वो सारा कुछ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। यहाँ पे मसाले फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती नहीं है, मैंने कभी भी मसाले नहीं रखे हैं। पर अगर आप मसाले फ्रिज में रखते हो तो उनको एक तरह के कंटेनर में रख सकते हो, वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट में भी मैं डिफरेंट वेजीज़ डिफरेंट बास्केट में अरेंज करती हूँ, इससे सारा कुछ मिक्स नहीं होता और जब यूज़ करना होता है तो बहुत ईजीली मिल जाता है। गोभी हमेशा बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है, इसलिए मैं उसके छोटे छोटे फ्लोरेट्स कट करके इस तरह के बास्केट में अरेंज कर देती हूँ। कैरेट्स को भी मैंने हाफ करके इनमें ही अरेंज कर दिया है। टमाटर आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, कभी कभी मुझे लगता है टू मच क्लटर हो जाता है किचन काउंटर टॉप पे अगर हम वेजिटेबल्स भी रखते हैं, इसलिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। फ्रिज की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग डन है, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बस कुछ सब्जियों को मुझे टैकल करना है। स्पिनच का एक बहुत बड़ा बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। स्पिनच को ब्लांच करूँगी और फिर ठंडा करके आइस डाल के हम इसको पीस लेंगे। अगर हम आइस डालते हैं ना तो स्पिनच का ग्रीन कलर बहुत ही फ्रेश रहता है। और अगर फ्रिज में स्पिनच का पेस्ट है ना, हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ऑफ कोर्स पालक पनीर तो बना ही सकते हैं, पालक छोले बना सकते हैं, किसी भी सब्जी के ग्रेवी में आप पालक ऐड करके टेस्ट भी इन्हांस कर सकते हो और उसको और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो। आटे में पालक का पेस्ट ऐड करके हम रोटी, पराठा या पूरी बना सकते हैं। काफ़ी सारा धनिया है तो इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, थोड़ा सा स्टोर करके रख लूँगी और बचे हुए धनिये से एक चटनी बना के फ्रिज में रख लेंगे। और मेरा पुदीना देखो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे जितनी भी छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं ना आपको, इनफैक्ट ऊपर के सारे ही लीव्स नए आए हुए हैं और इसके रूट्स भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो आप लोग प्रोसेस पूछ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लेके आते हैं मार्केट से, और मैंने नीचे से सारे लीव्स निकाल दिए। अगर आप देखोगे स्टेम के नीचे एक भी लीव्स नहीं है और इसको थोड़े से पानी में डिप करना है। लाइक पत्ता डिप नहीं होना चाहिए पानी में, नीचे थोड़ा सा पानी डालेंगे। लाइक मैंने यहाँ तक पानी डाला हुआ है कि सिर्फ नीचे का पार्ट डिप है और धूप इसको चाहिए होता है। तो मैं हमेशा डाइनिंग टेबल पे ही रखती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है। येलो कप में ग्रीन लीव्स बहुत सुंदर लगता है और विंडो से इसको धूप भी मिलती रहती है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और थोड़े दिनों में मैं इसको सॉइल में भी प्लांट कर लूँगी।
और मेरे पास ये स्प्रिंग अनियंस थे तो मैंने इनको भी रख दिया है क्योंकि रूट्स है ना, तो इसको भी पानी में रख दिया है। लेट्स सी क्या होता है, ये तो कल ही रखा है। और इसको ना डायरेक्टली आप मिट्टी में भी लगा सकते हो, वैसे भी ग्रो होंगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किचन में करते रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप कुछ करते हो और उसको ग्रो होते हुए देखते हो ना। इट्स नॉट दैट कि मैं घर पे बहुत पुदीना उगा लूंगी, मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, मुझे पैसे बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे लीव्स मैं कितना ही यूज करूंगी, कितना ही खाऊंगी, बट जस्ट उसको इस तरह से ग्रो होते हुए देखना एवरी मॉर्निंग, जब मैं उठती हूँ और देखती हूँ कि छोटे छोटे पत्ते आए हुए, वो हैप्पीनेस ना प्राइसलेस है। तो हर एक चीज में ना क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी व्हाट मैटर्स इज जस्ट हैप्पीनेस। सबसे पहले जो भी सब्जियां सूख रही है ना, उसके अराउंड मैंने मील्स प्लान कर लिए। तो ये स्प्रिंग अनियंस थोड़े सूख रहे हैं, थोड़े से बॉक चॉय हैं, उसके कुछ लीव्स येलो हो गए थे, तो जो येलो हो गए थे वो मैंने हटा दिए, और जो फ्रेश लीव्स हैं उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं नूडल्स और चिली पनीर बनाऊंगी, तो खूब सारा स्प्रिंग अनियन है, सारा कुछ यूज़ कर लूँगी इन दोनों रेसिपीज़ में। और बॉक चॉय भी मैं नूडल्स में ऐड कर दूँगी। कॉस्को से ना हम मैंगोज लेके आए, जब लेके आते हैं तो वो बहुत हार्ड होता है, ग्रीन होता है, तो थोड़े टाइम के लिए हम पैंट्री में रख देते हैं और फिर बहुत मीठा हो जाता है, और हर साल हम यही करते हैं। इस बारी भी मैंने पैंट्री में रखा, बट ध्यान नहीं रहा देखना, और कुछ एक मैंगोज ना ऐसे ब्लैक ब्लैक होने लगे। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे है 5 मैंगो। कल वॉलमार्ट में हमें एक मैंगोज मिले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इंडियन मैंगोज लिखा हुआ था, कौन सा है आई डोंट नो, बट 3-4 वो भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ मिला के ना एक अच्छा सा मैंगो आइसक्रीम बना लेते हैं, बच्चों के तो मज़े हो जाएंगे। कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने पेपर नैपकिन के साथ इसको स्टोर किया है। ऐसे ना बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहते हैं, और क्योंकि ये वॉश्ड हैं तो कुकिंग के टाइम पे ना जल्दी जल्दी में इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। चटनी के लिए धनिए में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, गार्लिक, हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और आज मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है चटनी में, बट अभी मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही पुदीना है, छोटे छोटे पत्ते हैं, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। और जब भी मैं धनिए की चटनी बनाती हूँ ना, मैं उसमें स्टेम्स ज़रूर ऐड करती हूँ। इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो टेस्ट तो ऐड करता ही है, बट धनिए को पीसने में भी हेल्प करता है, और एक जो थिकनेस होती है ना चटनी की, वो भी आ जाती है इससे कारण। मैंगो आइसक्रीम मैं बहुत ही सिंपल तरह से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है फिर तो ये और भी इजी हो जाता है और थोड़ा ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कर लिए और फिर मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। शुगर का मेजरमेंट डिपेंड करता है कि आपका मैंगो मीठा कितना है, तो आप टेस्ट कर लेना। यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और फिर हैंड ब्लेंडर से मैंने अच्छे से पूरा मैश किया है। आप ये प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो। लास्ट में मैंने इसमें केसर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है और डेफिनेटली टेस्ट तो इन्हांस होता ही है। वैसे आप चाहो तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं कभी फूड कलर नहीं ऐड करती हूँ।
रात भर के लिए मैंने आइसक्रीम फ्रीज़र में रख दिया था। जब मॉर्निंग में चेक किया बहुत अच्छे से जम चुका था, बट खाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रखना ज़रूरी है, तभी वो स्मूथ सा टेक्सचर आएगा। और अभी अराउंड 1 घंटे बाहर रखने के बाद ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो अभी तो घर पे कोई नहीं है, मैं अकेले एंजॉय करने वाली हूँ और बच्चे आएंगे तब वो एंजॉय करेंगे और उनके लिए ये कंप्लीट सरप्राइज़ है, किसी को नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, मैं आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।